أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 14واں رکوع. اور یہودی بولے نصرانی عیسائی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں خدا کا نام لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب. اور پورب پشچم سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. بے شک اللہ وسعت وستار والا ان والا ہے. اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی پاکی ہے اسے.
बल्कि उसी की मिल्क संपत्ति है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। सब उसके हुजूर प्रत्यक्ष गर्दन डाले है, नया पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का। और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, और वह फौरन हो जाती है। और जाहिल बोले अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता, या हमें कोई निशानी मिले। उनसे अगलों ने भी ऐसी ही कही उनकी सी बात। उनके दिल एक से है, बेशक हमने निशानियां खोल दी यकीन वालों के लिए। बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता, और तुमसे दोजख वालों का सवाल न होगा। और कभी तुमसे यहूदी और नसारा ईसाई राजी न होंगे जब तक तुम उनके दीन का अनुकरण न करो। तुम फरमाओ अल्लाह ही की हिदायत है। और ऐ सुनने वाले कोई भी हो, अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चलने वाला हुआ बाद इसके कि तुझे इल्म आ चुका, तो अल्लाह से तेरा कोई बचाने वाला न होगा और न मददगार। जिन्हें हमने किताब दी है वो जैसी चाहिए उसकी तिलावत पाठ करते हैं, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसके इनकारी हों तो वही घाटे वाले हैं। तफसीर सूरह बकरह 14वां रुकू। नजरात के ईसाइयों का एक दल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो यहूदी उल्मा भी आए और दोनों में मुनाजिरा यानी वार्तालाप शुरू हो गया। आवाजें बुलंद हुई, शोर मचा। यहूदियों ने कहा कि ईसाइयों का दीन कुछ नहीं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील शरीफ का इनकार किया। इसी तरह ईसाइयों ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ नहीं, और तौरात शरीफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। इस बाब में यह आयत उतरी, यानी जानकारी के बावजूद उन्होंने ऐसी जहालत की बात की। हालांकि इंजील शरीफ जिसको ईसाई मानते हैं उसमें तौरात शरीफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की पुष्टि है। इसी तरह तौरात जिसे यहूदी मानते हैं उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने और उन सारे आदेशों की पुष्टि है जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुए। किताब वालों के उल्मा की तरह उन जाहिलों ने जो इल्म रखते थे न किताब, जैसे कि मूर्ति पूजक, आग के पुजारी वगैरह, उन्होंने हर एक दीन वाले को झुटलाना शुरू किया और कहा कि वह कुछ नहीं। इन्हीं जाहिलों में से अरब के मूर्ति पूजक मुशरिकीन भी हैं जिन्होंने नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन की शान में ऐसी ही बातें कहीं। यह आयत बैतुल मक़दिस की बेहुरमती या निरादर के बारे में उतरी, जिसका मुख्तसर वाक़िया यह है कि रोम के ईसाइयों ने बनी इस्राइल पर चढ़ाई की, उनके सूरमाओं को कत्ल किया, औरतों बच्चों को कैद किया, तौरात शरीफ को जलाया, बैतुल मक़दिस को वीरान किया, उसमें गंदगी डाली, सुवर जिबह किए, माजल्ला। बैतुल मक़दिस हजरत उमर फारूक की खिलाफत तक इसी वीरानी में पड़ा रहा। आपके अहदे मुबारक समयकाल में मुसलमानों ने इसको नए सिरे से बनाया। एक कौल यह भी है कि यह आयत मक्का के मुशरिकों के बारे में उतरी जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत में हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को काबे में नमाज पढ़ने से रोका था, और हुदैबिया की जंग के वक्त उसमें नमाज और हज से मना किया था। जिक्र, नमाज, खुतबा, तस्बीह, वाज, नात शरीफ सबको शामिल है। और अल्लाह के जिक्र को मना करना हर जगह बुरा है, खासकर मस्जिदों में जो इसी काम के लिए बनाई जाती हैं। जो शख्स मस्जिद को जिक्र और नमाज से महरूम कर दे वह मस्जिद का वीरान करने वाला और बहुत बड़ा जालिम है। मस्जिद की वीरानी जैसे जिक्र और नमाज के रोकने से होती है, ऐसी ही उसकी इमारत को नुकसान पहुंचाने और निरादर करने से भी। दुनिया में उन्हें यह रुसवाई पहुंची कि कत्ल किए गए, गिरफ्तार हुए, वतन से निकाले गए, खिलाफते फिरूकी और उस्मानी में मुल्के शाम उनके कब्जे से निकल गया, बैतुल मक़दिस से जिल्लत के साथ निकाले गए। सहाबाए किराम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंधेरी रात सफर में थे। किबले की दिशा मालूम न हो सकी। हर एक शख्स ने जिस तरफ उसका दिल जमा नमाज पढ़ी। सुबह को सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाल अर्ज किया तो यह आयत उतरी। इससे मालूम हुआ कि किबले की दिशा मालूम न हो सके तो जिस तरफ दिल जमा की यह किबला है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। इस आयत के उतरने के कारण के बारे में दूसरा कौल यह है कि यह उस मुसाफिर के हक में उतरी जो सवारी पर नफल अदा करे, उसकी सवारी जिस तरफ मुंह फेर ले उस तरफ उसकी नमाज दुरुस्त है। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में यह साबित है। एक कौल यह है कि जब किबला बदलने का हुक्म दिया गया
तो यहूदियों ने मुसलमानों पर ताना किया। उनके रद में यह आयत उतरी। बताया गया कि पूर्व पश्चिम सब अल्लाह का है, जिस तरफ चाहे किबला निश्चित करे। किसी को ऐतिराज का क्या हक। खिजन एक कौल यह है कि यह आयत दुआ के बारे में उतरी है। हुजूर से पूछा गया कि किस तरफ मुंह करके दुआ की जाए। इसके जवाब में यह आयत उतरी। एक कौल यह है कि यह आयत हक से गुरेज व फरार में है। और ऐनमा तुवल्लु तुम जिधर मुंह करो का खिताब उन लोगों को है जो अल्लाह के जिक्र से रोकते और मस्जिदों की वीरानी की कोशिश करते हैं। वो दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि पूरब पश्चिम सब अल्लाह का है। जहां भागेंगे वह गिरफ्तार फरमाएगा। इस संदर्भ में वजहुल्लाह का मतलब खुदा का कुर्ब और हुजूर है। फतह एक कौल यह भी है कि मानी यह है कि अगर काफिर खाने काबा में नमाज से मना करें तो तुम्हारे लिए सारी जमीन मस्जिद बना दी गई है, जहां से चाहे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। यहूदियों ने हजरत उजैर को और ईसाइयों ने हजरत मसीह को खुदा का बेटा कहा। अरब के मुशरिकीन ने फरिश्तों को खुदा की बेटियां बताया। उनके रद में यह आयत उतरी। फरमाया सुभान हूँ वह पाक है इससे कि उसके औलाद हो। उसकी तरफ औलाद की निस्बत करना उसको ऐब लगाना और बेअदबी है। हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, मेरे लिए औलाद बताई। मैं औलाद और बीवी से पाक हूँ, और ममलूक होना औलाद होने के मुनाफी है। जब तमाम जगत उसका ममलूक है तो कोई औलाद कैसे हो सकता है। अगर कोई अपनी औलाद का मालिक हो जाए वह उसी वक्त आजिद हो जाएगी जिसने बगैर किसी पिछली मिसाल के चीजों को शून्य से अस्तित्व प्रदान किया, यानी कायनात या सृष्टि उसके इरादा फरमाते ही अस्तित्व में आ जाती है। यानी अहले किताब या मूर्ति पूजक मुशरिकीन, यानी वास्ते या माध्यम के बिना खुद क्यों नहीं फरमाता, जैसा कि फरिश्तों और नबियों से कलाम फरमाता है। यह उनके घमंड की सर्वोच्च सीमा और भारी सरकशी थी। उन्होंने अपने आप को फरिश्तों और नबियों के बराबर समझा। राफे बिन खुजैमा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह से फरमाइए वह हमसे कलाम करे, हम खुद सुने। इस पर यह आयत उतरी। यह उन आयतों का दुश्मनी से इनकार है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, ना समझी ना बीनाई, कुफ्र और दुश्मनी में। इसमें नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप उनकी सरकशी और जिद और इनकार से दुखी न हो। पिछले काफिर भी नबियों के साथ ऐसा ही करते थे, यानी कुरानी आयतें और खुले चमत्कार इंसाफ वाले को सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का यकीन दिलाने के लिए काफी हैं। मगर जो यकीन करने का इच्छुक न हो वह दलीलों या प्रमाणों से फायदा नहीं उठा सकता कि वो क्यों ईमान न लाए, इसलिए कि आपने अपना तबलीग का फर्ज पूरे तौर पर अदा फरमा दिया, और यह असंभव है क्योंकि वो झूठे और बातिल है। वही अनुकरण के काबिल है और उसके सिवा हर एक राह झूठी और गुमराही वाली। यह संबोधन उम्मते मुहम्मदिया यानी मुसलमानों के लिए है कि जब तुमने जान लिया कि नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास सत्य और हिदायत लेकर आए तो तुम हरगिज काफिरों की ख्वाहिशों की पैरवी न करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला नहीं है। खाजिन हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, यह आयत अहले सफीना के बारे में उतरी जो जाफर बिन अबी तालिब के साथ रसूल पाक के दरबार में हाजिर हुए थे। उनकी तादाद 40 थी, 32 हबशा वाले और 8 शाम वाले पादरी। उनमें बुहैपा राहिब पादरी भी थे। मतलब यह है कि वास्तव में तौरात शरीफ पर ईमान लाने वाले वही हैं जो इसके पढ़ने का हक अदा करते हैं और उसके मानी समझते और मानते हैं, और उसमें हुजूर सैयदे कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और गुण देखकर हुजूर पर ईमान लाते हैं। और जो हुजूर के इनकारी होते हैं वो तौरात शरीफ पर ईमान नहीं रखते। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की।
वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।